दोस्तों एक बार की बात है, एक आदमी की $16 मिलियन की लॉटरी लगी, लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 120 करोड़ रुपए की। और यह भी आज से काफी साल पहले की बात है, 1988 की। उस टाइम में भी 1 करोड़ की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। तो आप ही बताओ कि इस आदमी ने अपनी लाइफ में कितने मजे किए होंगे और क्या क्या अचीव किया होगा। चलो मैं ही आपको बता देता हूं कि जैसे ही उसकी लॉटरी लगी तो इसके कुछ रिश्तेदारों ने इससे पैसे मांगे। जब इसने मना कर दिया तो उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये आदमी किसी तरह से बच गया। फिर कुछ टाइम बाद इसकी वाइफ इसे डिवोर्स करके अलग हो गई और इसकी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा लेके चली गई। और इसी तरह से इसने अपनी पूरी लाइफ में टोटल 7 बार शादियां की, क्योंकि पहले वाली 6 वाइफ उससे डिवोर्स लेकर अलग हो चुकी थीं। फिर उसने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मिलकर अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए, जो सब फेल हो गए क्योंकि उसके पास बिजनेस चलाने का कोई स्किल ही नहीं था। और फिर उसने कुछ नए पुराने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गए क्योंकि उसके पास अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने की स्किल नहीं थी और पैसे कहाँ रखने हैं इसकी भी समझ नहीं थी। और दोस्तों फिर उसने अपने आखिरी बचे हुए पैसों को बैंक्स के सेविंग अकाउंट्स में रखना शुरू किया, लेकिन वहां भी वक्त के साथ धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। और फाइनली जब इस आदमी की डेथ हुई तब ये $1 मिलियन के कर्जे में था और वो अपनी लाइफ के आखिरी साल $450 की मंथली सैलरी पे गुजार रहा था। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूं, एक अच्छी और बुरी लाइफ का फाउंडेशन आप हमेशा अपने 20 यानी कि यंग एज में बिल्ड करते हो। आप अपने 20 में जिस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, आप फ्यूचर में उसी टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लोर करते हो और फिर आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाती है। क्योंकि अगर आपको अभी अपने 20 में ये नहीं पता होगा कि आप अपने पहले 10,000 रुपए कहां पर इन्वेस्ट करें, तो फ्यूचर में लाखों रुपए कमाने के बाद भी आप उसे सही तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे और ज्यादा पैसे आ जाने से आप शायद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको अपनी इन्वेस्टिंग की स्टडी को लेकर जरा भी डाउट नहीं होगा। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल स्टोरी की हेल्प से मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बताने जा रहा हूं, जो शायद आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है। क्योंकि यहां पर हम 3 दोस्तों का एग्जाम्पल सेट करेंगे जो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो तीनों 20 साल के हैं। और क्योंकि इनकी एक अच्छी जॉब लग गई है तो इसलिए उन्होंने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। और दोस्तों 10,000 रुपए ये मंथली इन्वेस्टमेंट एक सिंपल नंबर है, इसीलिए मैंने इसे यूज किया है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक्चुअल में हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उससे कम भी कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअल में फोकस आपको इस कंसेप्ट पे करना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि यहां पर ये तीनों फ्रेंड्स सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अलग अलग स्ट्रेटजी से करेंगे। तो इससे हमारा कंपैरिजन काफी इजी हो जाएगा और फिर हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा एनालिसिस काफी अच्छा हो सके। तो सबसे पहला फ्रेंड है सनी। ये टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की माना जाता है। तो एक तरफ इसके डैडी एफडी में इन्वेस्ट करने को एडवाइस करते हैं और दूसरी तरफ इसकी मम्मी इसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने को एडवाइस करती हैं। ये अपने 10,000 को 2 भागों में डिवाइड करके 5,000 रुपए हर महीने एफडी में इन्वेस्ट करता है, जहां इसे 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और बाकी 5,000 ये गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। अब दूसरा फ्रेंड है मोंटी। अब मोंटी एक मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखता है, जहां उसे पूरी फ्रीडम मिलती है कि वो अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है। और फिर फाइनली उसे एक स्ट्रेटजी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, जहां पर आप 50% इक्विटी में और 50% डेट में इन्वेस्ट करते हो। मतलब ये 5,000 रुपए एक डेट फंड में लगाता है, जहां पर इसे 7% का फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और बाकी 5,000 रुपए ये एक म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करता है सिप के जरिए। और फाइनली तीसरा फ्रेंड है रॉकी। अब रॉकी ने इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि उसे जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी थी और उससे उसे एक्चुअली में अमीर बनना था। उसको बिल्कुल भी अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं होना था, इसीलिए उसने कुछ अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ी और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट वॉरेन बफेट की लाइफ को रीड किया।
उसके पास इतनी वेल्थ आई कहाँ से, और तब उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चला कि ये रियल लाइफ में कहाँ पर अप्लाई होता है। हम मैथ्स के सब्जेक्ट में कंपाउंडिंग के बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वो रियल लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन रॉकी को कंपाउंडिंग के बारे में पता चल गया था, और उसको ये भी पता चला कि बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, मतलब वो खुद कैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो इतने अमीर हो जाते हैं। तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने पूरे 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले उसने एक इमरजेंसी फंड साइड में निकाल कर रख दिया, और उसके बाद में उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो कोई भी दूसरी फैंसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा जैसे उसके दूसरे दोस्तों ने करी। वो सिर्फ और सिर्फ सिप करेगा 10,000 रुपये की इंडेक्स फंड में। तो शुरुआत तो इंडेक्स फंड से करता है, और फिर वो अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों बेसिकली ये तीनों फ्रेंड्स 20 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो होता है 10,000 रुपये मंथली। तो 30 साल के पीरियड में यह हो जाता है 36 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो हम अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और ये देखते हैं कि इन तीनों को अपने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट मिला है। तो काफ़ी सालों बाद रॉकी अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाता है एक पार्टी में। तो जब सन्नी और मॉन्टी रॉकी के घर पे आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह देखते हैं कि रॉकी एक बहुत ही बढ़िया से बंगले में रह रहा है, उसके बाद बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं, और वो देखने में काफ़ी फिट भी लग रहा है। तो ये सब देखने के बाद में लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक उनकी नॉलेज थी रॉकी भी उनकी तरह एक जॉब कर रहा था और उसकी सैलरी भी उनके जितनी ही थी। तो इसका रीज़न ये है कि सनी ने जो 5,000 रुपये मंथली एफडी में इन्वेस्ट किए थे वो 1 साल के होते हैं 60,000 रुपये, और 30 साल का होता है 18 लाख, जो कि 7% के रेट से ग्रो होकर 61 लाख का हो जाता है। और उसका दूसरा 5,000 रुपीज़ जो मंथली इन्वेस्ट हो रहा था वो गोल्ड में किया गया था। उसमें उसको 8% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न पिछले 30-40 सालों में इतना ही रहा है। तो उसका वो 18 लाख का गोल्ड इन्वेस्ट करके हो जाता है 74 लाख में, यानी वो टोटल 30 साल के पीरियड में 36 लाख इन्वेस्ट करता है। उसके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है 1,35,00,000 रुपये। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज़ होती है, जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू कम होती रहती है। अब यहाँ पे हम 7.5 का इन्फ्लेशन पकड़ते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल इंडिया का इन्फ्लेशन इतना ही रहा है। तो इस हिसाब से अगर उसके इन्वेस्टमेंट को 7.5 की इन्फ्लेशन से एग्जिट करें तो उसके 1.35 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से होती है ऑलमोस्ट 36 लाख, जिसका मतलब ये है कि उसका इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में ग्रो हुआ ही नहीं। ये 36 लाख उतना ही अमाउंट है जितना उसने पहले पूरी लाइफ में अपने साइड से किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसी रेट से बढ़ा जितने रेट से एफडी और गोल्ड। तो इस अमाउंट में उसका अमीर बनना तो दूर, वो अपने बेसिक इनकम से रिटायर भी नहीं हो सका। तो दोस्तों यही वो रीज़न है जिसकी वजह से पूरे इंडिया के मिडिल क्लास लोग जो इतने सारे बैंक्स में पैसा जमा करके रखते हैं अलग अलग एफडी के ज़रिए, वो अमीर बन ही नहीं सकते, क्योंकि एफडी सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे फ्रेंड की, जो मॉन्टी। अब मॉन्टी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 2 जगह पर की थी। 5,000 रुपये जो उसने करी थी डेट फंड में इन्वेस्ट किया था, और उसकी जो वैल्यू थी 30 साल बाद 61 लाख की होती है। लेकिन जो दूसरा 5,000 रुपये उसने जो किया था मंथली, वो उसने इक्विटी में किया था, मतलब एक म्यूचुअल फंड में किया था। उसे वहाँ से 14% का रिटर्न मिला, क्योंकि सेंसेक्स पिछले 30 से 40 सालों में ऑलमोस्ट एवरेज 15% का रेट है। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि उसने 1% का एक्सपेंस रेशो पे किया होगा जो म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है। तो 14% के रेट के हिसाब से उसके वो दूसरे 5,000 रुपये की मंथली सिप की वैल्यू होती है 2,40,00,000 रुपये। तो दोस्तों इसका टोटल 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट 30 साल में एग्जैक्टली 3 करोड़ का होता है, 2,40,00,000 इक्विटी से और 60 लाख डेट से। और दोस्तों अगर हम इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो इस 3 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 2 करोड़ की होती है, जो एक हिसाब से बुरी नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी 2 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है। लेकिन अगर दोस्तों मॉन्टी ने किसी म्यूचुअल फंड के बदले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उसकी एक्सपेंस रेशो कम होती, तो फिर उसे 14 के बदले शायद 15% रिटर्न मिलता। मतलब कि सिर्फ 1% ब्याज दर से
एक्स्ट्रा मिलता रिटर्न। अगर 5,000 रुपये की इक्विटी पोर्टफोलियो 2,40,00,000 की है तो 3 करोड़ रुपए की होती, जो एग्जैक्टली 60 लाख का डिफरेंस होता है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो जितना रिटर्न उसको पूरे 7% का एफडी से मिला है, यानी 60 लाख, उतना प्रॉफिट सिर्फ 1% के डिफरेंस से ख़त्म हो गया है। वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना प्रॉफिट ले गई, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5,000 रुपये लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसमें 1% का भी हेर फेर होता है तो उसमें 60-70 लाख का फ़र्क आ जाता है। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे फ्रेंड की जिसने अपना पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों उसका नाम है रॉकी। रॉकी के 10,000 रुपये की सिप की वैल्यू 15% के रेट से 30 साल में एग्जैक्ट 6 करोड़ की होती है, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 5 करोड़ हो जाती है। और ये भी एक बढ़िया अमाउंट है, क्योंकि आज की तारीख में आप 5 करोड़ से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और दोस्तों यही पैसा अगर उसने शेयर्स में डाला होता, अगर उस पर रिसर्च करके डाला होता, तो यही निकल के आता 20% के करीब। अगर हम 20% के हिसाब से देखें तो उसका बनता है 17 करोड़ रुपए। अगर आप कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बन ही नहीं सकता, तो दोस्तों मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, डाबर कंपनी। अगर आप इसका पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये 20-22% से ग्रो कर रही है। ये कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है 20 से 22%। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपका भी 20 से 22% बढ़ता और आप भी 17 करोड़ के मालिक होते 30 साल के अंदर अंदर। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो ये देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं आपको क्या करना है आगे, हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।